आज संडे है और हर संडे हमारे चैनल पर जो है वीडियो एक इन्फॉर्मेशन अनेक प्रोग्राम होता है। तो पिछले हफ्ते कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वो वीडियो बना नहीं सका और मैंने आपको इत्तला भी की थी कि अगले हफ्ते में ज़रूर आपके सामने जो है वीडियो लाऊंगा। तो इस हफ्ता और पिछले हफ्ते को मिलाकर बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछे गए हैं हमारे इस चैनल पर आपकी तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल्स में कि किसने क्या सवाल किया है और मैं उसका जो है पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा और डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वेलकम टू माई अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला यहाँ पर सवाल किया गया है कि सर हमने एसएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई की है मगर अभी तक जो है हमें अमाउंट नहीं आया है, क्या वजह है। तो देखिए, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं एसएसपी स्कॉलरशिप के अमाउंट को लेकर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्टेटस किस तरह से चेक करना है। बेहतर है अगर आपको अभी तक अमाउंट नहीं आया है तो एसएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल विजिट करें, वहाँ पर अपना स्टेटस चेक करें। अब कैसे चेक करना है इसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। एसएसपी स्कॉलरशिप स्टेटस बाय खान जहीर सर, इस तरह से यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर देख लें कि स्टेटस में अमाउंट क्या पुश टू डीबीटी हुआ है, अप्रूवल हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद मुझे कमेंट करें, उसके बाद का जो भी स्टेटस रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन किया है कोई बीजापुर से, इन्होंने क्वेश्चन किया है, सर एसएसएलसी का फाइनल टाइम टेबल आया है क्या। जी हाँ, एसएसएलसी का फाइनल टाइम टेबल यानी 2025-26 में जो एसएसएलसी एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उसका टाइम टेबल ऑलरेडी आ गया है और मैंने 1 महीना पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है सब्जेक्ट वाइज। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया है कि एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कौन से डेट को कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो अगर आप पूरा टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर जाकर चेक कर लें, मेरे प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने एसएसएलसी का टाइम टेबल डिटेल्स में आपको बता दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गृहलक्ष्मी के 23rd इंस्टॉलमेंट नहीं आए। देखिए, 23rd इंस्टॉलमेंट कुछ लोगों को आना बाकी है, जबकि 24th इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हुआ है मगर सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए रिलीज किया गया है। बहुत जल्द आपको 24 भी मिल जाएगा। अगर आपको 22nd इंस्टॉलमेंट तक सही तरीके से अमाउंट आया है तो आपको 23rd के 2000 और 24th इंस्टॉलमेंट के 2000 दोनों मिलाकर 4000 रुपये ज़रूर आ जाएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रहना है, आपको थोड़ा वेट करना है। अगला क्वेश्चन है, सर आपने बताया है कि कर्नाटक में एसआईआर शुरू नहीं हुआ मगर कुछ जगहों पर एसआईआर चल रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। देखिए, कर्नाटक सरकार ने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कर्नाटक में अभी एसआईआर शुरू नहीं हुआ है मगर यहाँ पर एसआईआर की तैयारी अगर कर लें तो बेहतर है। और तैयारी क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर 5 से 6 वीडियोस अपलोड किए हैं एसआईआर को लेकर। जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रीजन को लेकर मैंने 5 से 6 वीडियो वहाँ पर अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि एसआईआर क्या है, ये किसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और कई सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो किन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये तमाम डिटेल्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं। खासकर जो है 2002-2003 की जो वोटर लिस्ट है एसआर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको अपनी लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर देख लीजिए कि डिटेल्स क्या क्या हैं। मैंने तमाम चीज़ें वहाँ पर बता दी हैं। अब जब भी कर्नाटक सरकार से अपडेट आता है कि कर्नाटक में भी एसआईआर होगा तो फ़ौरन हम लोग आपको बता देंगे, ये तो आपको पता है। तो आपको प्लीज़ वेट करना है और अगर मज़ीद मालूमात चाहिए, आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए एसआईआर के बारे में तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको डिटेल्स तमाम मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सर आपने बताया है कि 1987 जुलाई 1 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको एसआईआर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1987 है, तो क्या मुझे भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। जी हाँ, देखिए मैंने वहाँ पर खुले अल्फाज में बताया है, आपको क्लियरली बताया है कि 1987 जुलाई 1 यानी 1 जुलाई 1987 के बाद जो है बच्चे पैदा हुए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है एसआईआर में। और आपका तो 5 जुलाई है यानी 1 तारीख के बाद ही आता है आपका 1987 5 जुलाई में। तो आप भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, ज़रूरी है आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि एसआईआर के गाइडलाइंस के तहत, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के तहत जो है
1987 जुलाई 1 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। अगला सवाल किया गया है यहाँ पर, सर यहाँ पर जो है इंदिरा किट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कब से शुरू होगा, कब से मिलेगा। देखिए असेंबली में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, हो सकता है कि जनवरी मंथ से आपको इंदिरा किट मिले, यानी 5 किलो चावल, 5 किलो चावल की जगह आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 5 चीज़ें जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, तो जनवरी से मिल सकता है। इसके बारे में कंफर्म न्यूज़ हम सरकार से गाइडलाइन और नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताएंगे, मगर फिलहाल एक सोर्स के मुताबिक जो है ये जो इंदिरा किट है वो आपको जनवरी के मंथ से ही मिलेगा। इसके बारे में नया कोई अपडेट आता है तो फ़ौरन हम लोग आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, सर ये जो गृहलक्ष्मी के 2 मंथ के अमाउंट बैलेंस थे फरवरी और मार्च 2025 के, इसके बारे में आपने लगातार वीडियो बनाए जिसका नतीजा बाहर निकला है, क्योंकि डिस्कशन हुआ है इसके बारे में असेंबली में, आपने इस पर बहुत मेहनत की है, सल्यूट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारा काम है आपको एक्यूरेट और सही न्यूज़ देना, और अगर पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उससे जो है सरकार तक पहुंचाना। मैंने ये मुद्दे पर, इस टॉपिक पर 5-6 महीने से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था कि 2 मंथ के अमाउंट स्किप है, मगर हमारे वीडियोस उतने वायरल नहीं होते, सरकार तक नहीं पहुंचते, मगर फाइनली कहीं जाकर जो है असेंबली में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि अपोजिशन ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है और गृहलक्ष्मी बेनिफिशरीज को गुड न्यूज़ दी है लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने, सिद्धरामा सर ने और डी के शिव कुमार सर ने, कि वो 2 मंथ के अमाउंट बाई मिस्टेक टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मिस हुए थे, हम वो अमाउंट भी रिलीज़ करेंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मिलाकर 5 महीनों के अमाउंट बनते हैं वो भी रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है अफसोस की बात यह है कि चंद मीडिया ने, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे कर्नाटक का, वो पूरा सहरा अपने सर ले रहा है कि हमने 5-6 महीने से इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बारे में आवाज़ उठाई है, मगर आपने अगर देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वहाँ पर सिर्फ उन्होंने पेंडिंग अमाउंट के बारे में बात की थी, ना कि इन 2 इंस्टॉलमेंट के बारे में। मगर हमारे इस चैनल पर और हमारे साथ साथ कई ऐसे चैनल्स हैं जो सही और एक्यूरेट न्यूज़ देते हैं, उस चैनल में बताया गया था कि 2 मंथ के अमाउंट पेंडिंग है जो कि स्किप हो रहे हैं। तो आखिरकार इसके बारे में असेंबली में डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ, और साथ में इसका रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि बहुत जल्द वो अमाउंट भी जो है लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने कहा है कि रिलीज़ कर देंगी, और इसके बारे में सीएम सिद्धरामैया सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि हम 5 मंथ का अमाउंट देना है, हम बहुत जल्द देंगे। तो अगला सवाल यहाँ पर किया गया है कि सर युवा निधि का सर्टिफिकेशन का लास्ट डेट कब है दिसंबर मंथ का। देखिए मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, 25 दिसंबर 2025 जो है वो लास्ट डेट है सर्टिफिकेशन का, यानी इसी महीना 25 तारीख को है, आज 21 तारीख है ऑलरेडी, तो आपको 25 दिसंबर के अंदर सर्टिफिकेशन करना है, वरना आपको अमाउंट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन युवा निधि स्कीम के बारे में है, सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अमाउंट पेंडिंग है, कब आएगा। देखिए अक्टूबर और नवंबर का अमाउंट पुश टू डीबीटी दिखा रहा है वहाँ पर अक्टूबर मंथ का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आपको मिल जाएगा अमाउंट, बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा, इस तरह से इंटीमेशन मिल रहा है, क्योंकि अगर पुश टू डीबीटी है तो बहुत जल्द आपको अमाउंट मिल जाएगा 4 से 5 दिन में। इस बशर्ते कि कंडीशन ये है कि आपको सर्टिफिकेशन करना है, अगर सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दिसंबर मंथ का भी सर्टिफिकेशन कर लीजिए, और अगर आपने अक्टूबर और नवंबर का भी सर्टिफिकेशन किया है तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अगला सवाल पूछा गया है कि सर आधार कार्ड में मेरे अब्बा का नाम नहीं है, क्या करूं। देखिए पहले की तरह जो है अब आधार कार्ड में फादर नेम हो या उसके बाद हस्बैंड नेम हो या केयर ऑफ एड्रेस हो नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका नाम आएगा, सिर्फ आधार कार्ड में जो है आपका नंबर आएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड कंप्लीट चेंज होने वाला है, यानी आपके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ जो है बार कोड होगा, एक QR कोड होगा और आपका आधार नंबर होगा, ना तो आपका नाम होगा, ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ना जेंडर होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो है आपका QR कोड होगा और आपका नंबर होगा, और नंबर भी पूरा नहीं रहेगा, सिर्फ 4 नंबर रहेंगे। तो ये एक सिक्योरिटी रीजंस के लिए सरकार ने स्टेप लिया है, इसके तरफ से आपसे कोई परेशानी नहीं होगी, आप इत्मीनान से रहें, आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि सिर्फ QR कोड स्कैन करने से आपका डिटेल्स मिल जाएगा सब लोगों को। तो अगर फादर नेम नहीं है, एड्रेस नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
इस तरह से नया नया अपडेट होते रहता है आधार कार्ड में, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है गृहलक्ष्मी स्कीम के बारे में। गृहलक्ष्मी 24th इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं। जी हाँ, नहीं आए हैं, मैंने कहा है नहीं आए हैं। बहुत कम लोगों को सिर्फ चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट रिलीज किया गया है ट्रायल के लिए। तो हो सकता है आज कल या परसों में अमाउंट क्रेडिट हो, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मी हेब्बारकर मैडम ने इंटीमेट कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हमने लास्ट फ्राइडे ही जो अमाउंट रिलीज किया है 4-5 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक ट्रायल वर्जन किया गया है सर्वर चेक करने के लिए। चिकबल्लापुर में कुछ लोगों को अमाउंट आया है, अगले दिनों में आपको भी आएगा, और जिस दिन मेजॉरिटी लोगों को आएगा आपको पता है, हम लोग जो है आपको इंटीमेट कर देंगे हमारे इस चैनल पर। डोंट वरी, अमाउंट कहीं जाने वाला नहीं है, अमाउंट आएगा, बस पेशेंस से रहें। सर, ये SIR जो चल रहा है ये NRC का दूसरा रूप है, दूसरी सूरत है क्या सर? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने NRC जो जब अप्लाई किया था, अगर हम वहाँ के गाइडलाइंस देखेंगे और SIR के गाइडलाइंस देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। NRC में जो भी कंडीशन रखे गए थे सिटीजनशिप के लिए, वही कंडीशंस SIR में भी रखे गए हैं, मगर नाम सिर्फ SIR का है। तो बेहतर है हम लोग इसकी तैयारी कर लें। जैसे कि मैंने बताया कि जुलाई 1, 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, और कैसे बनाना है मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके तालुक पंचायती ऑफिस में यानी म्यूनसिपल ऑफिस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो 1987 जुलाई 1 के अंदर पैदा हुए हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मैंने बता दिया है उनका। अगर वो एजुकेटेड है तो उनका SLC मार्क्स कार्ड, उनका स्टडी सर्टिफिकेट, या उनका अगर ज़मीन है तो उनका लैंड डिटेल्स, घर है तो उनका घर का डिटेल्स, उनके घर के पेपर्स, दस्तावेजात, जो भी उनके वालिद के नाम पर अगर घर खेत है तो वो डिटेल्स अगर रहेंगे तो SIR आराम से हो जाएगा। और यहाँ पर 2002-2003 की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, जिनके फैमिली का नाम नहीं है, उन्हें मस्ट एंड शुड ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जी हाँ, अगर 2002-2003 के SIR के वोटर लिस्ट में आपका या आपकी फैमिली का नाम है तो डोंट वरी, आपको जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो दिखाकर आप SIR करवा सकते हैं। मगर नाम नहीं है किसी का भी तो आपको SIR करवाना पड़ेगा, आपको SIR का फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको SIR का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो SIR के बारे में अगर अपडेट चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आइन वक्त में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन किया गया है, गृहलक्ष्मी स्कीम का 24th इंस्टॉलमेंट हमें आए हैं, हम चिकबल्लापुर से हैं। जी हाँ, चिकबल्लापुर वालों को कई सारे लोगों को अमाउंट आया है। मैंने बताया है कि तमाम लोगों को अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, सिर्फ जो है वहाँ पर ट्रायल किया गया है। चिकबल्लापुर में ही जो है ज़्यादा लोगों को आया है। कंग्रेचुलेशन। अब जिनको नहीं आया है प्लीज़ वेट कर लें, मैं अपडेट कर दूंगा कि आपका अमाउंट कब तक आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सर, बर्थ सर्टिफिकेट में फादर नेम रॉन्ग है, कैसे चेंज करना है? देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कुछ डिटेल्स रॉन्ग है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपने जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाया वहाँ पर विजिट करें। यानी जो अगर आपको हॉस्पिटल से मिला है या म्यूनसिपालिटी से मिला है या ऑनलाइन से मिला है तो आप वहाँ पर विजिट करें। तो विजिट करके वहाँ पर आप जो है सजेशन लें कि हमारे कार्ड में जो है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में इस तरह का डिटेल्स गलत है, रॉन्ग है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड, स्कूल डॉक्यूमेंट है तो स्कूल डॉक्यूमेंट ले जाकर जो है सबमिट करना है, तो आपके फादर का नाम वहाँ पर चेंज किया जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आपको अगर हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर एक बात बताई है बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, बर्थ सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आया है कि सर, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है, इसमें नाम अलग 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 है तो चलेगा? जी नहीं, नहीं चलेगा। मैंने कई बार आपको बताया है इस तरह की गलती मत करें। ना जाने आगे कैसे कैसे रूल्स आएंगे सरकार की तरफ से, कैसे कैसे गाइडलाइंस आएंगे। आपको चाहिए कि आपके जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम को सही रखें, उन तमाम के डिटेल्स एक जैसे रहें। उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, ये तमाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल डॉक्यूमेंट में, रेशन कार्ड में,
आधार कार्ड में, आईडी कार्ड में, आपके कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट में, जितने भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम में एक जैसा होना है। यहाँ पर डिफरेंस मत करें। अगर अलग अलग है तो ये माना जाएगा कि आप एक नहीं हैं। आप समझें कि अगर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है तो आप 2 होंगे, एक नहीं होंगे। एक होने के लिए आपको एक जैसा डिटेल्स बनाना पड़ेगा। कई बार मैंने इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन्फॉर्म किया है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, फेसबुक पेज के ज़रिए से, इंस्टा आईडी के ज़रिए से कि आपके डॉक्यूमेंट सही कर लें, सही कर लें, सही कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में कैसा वक्त आएगा पता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत जल्द एसआईआर भी आने वाला है। अब एसआईआर में क्या हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो बेहतर है आप अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट में सही कर लें। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे सवालात हैं, अगले हफ्ते देखते हैं या अगले लई में देखते हैं। तो आई होप कि आज के जो सवालात का जवाब है मैंने सही तरीके से दिया, और जो भी डाउट्स आपको थे मैंने क्लियर किया। अगर आप भी इस तरह के डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हैं या अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमें जो है कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप चैनल पर ही मैसेज कर दीजिए। हम अगले हफ्ता जो है या बीच में कोई लाइव स्ट्रीम होगा तो वहाँ पर आपके सवाल का जवाब दे देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है? इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।